रूस यूक्रेन के बीच जैसे को तैसा चल रहा है। 18 जुलाई की आधी रात रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल बरसाए हैं, लेकिन उससे पहले यूक्रेन ने भी रूस के अंदर घुसकर करीब 500 से 700 किलोमीटर अंदर घुसकर ऐसा हमला किया जिसने मॉस्को को भी चौंका दिया। निशाना बना एक नामी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी वाइल्डबेरीज का गोदाम। यूक्रेन का दावा है कि यहां ड्रोन असेंबल किए जा रहे थे, लेकिन कहानी सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स तक सीमित नहीं है। असल संकट यूक्रेन के अंदर खड़ा हो गया है। एक तरफ बाहर से पुतिन के हमले और दूसरी तरफ अपनी ही जनता का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त दो तरफा चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। क्यों? पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव से है। 18 जुलाई की रात यहां रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले किए। 3 मंजिला इमारत में आग लगने से एक शख्स की मौत भी हुई है। बचाव दल ने अंदर घुसकर शव को निकाला और कई लोगों को रेस्क्यू भी किया। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर एंड्री सिबिहा का दावा है कि 4 वर्षों में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने वहां मौजूद पत्रकारों के हवाले से बताया कि उन्हें पूरी रात शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। सुबह धुएं की तेज गंध आ रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, दुश्मन ने अलग अलग तरह की 40 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, 120 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिनमें से ज़्यादातर राजधानी कीव की तरफ थीं। वहीं यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उनके एयर डिफेंस ने 18 मिसाइल्स और 108 ड्रोन्स को मार गिराया। कीव से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हमले की वजह से ज़मीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और इमारतों के सामने के हिस्से झुलसकर काले पड़ गए हैं। लेकिन सवाल है, रूस ने अचानक इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई क्यों की? उसका जवाब मिलता है इससे कुछ घंटे पहले हुए यूक्रेन के हमले में। इनमें 8 लोगों की मौत हुई है। 2 जगहों को टारगेट किया गया। पहली जगह है टैम्बोव का कोटवोस्क, यूक्रेन से 360 किलोमीटर दूर है। दूसरी जगह है इलेक्ट्रोस्टल, मॉस्को से 50 किलोमीटर दूर, और फ्रंट लाइन जहां से यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल दागता है वहां से 650 से या 700 किलोमीटर दूर। इन दोनों जगहों पर ऑनलाइन रिटेलर कंपनी वाइल्डबेरीज के वेयरहाउस हैं जिसे टारगेट किया गया। यूक्रेन का कहना है कि यहाँ ड्रोन असेंबल किए जा रहे थे, इसलिए हमने इन दोनों जगहों पर हमले किए। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोदाम तेजी से धधक रहा है। कई किलोमीटर दूर से आसमान में काले धुएं का गुबार उठते दिखाई दे रहा है। ताम्बोव के गवर्नर येवगेनी पेरविशोव के मुताबिक हमले में 25 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। पेरविशोव ने दावा किया कि इन ड्रोन्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए वॉरहेड्स लगे थे, पर 28 ड्रोन्स को मार गिराया गया। मॉस्को के गवर्नर आंद्रेई वेरेब्योव के मुताबिक इलेक्ट्रोस्टल के प्लांट में मारे गए एक शख्स के अलावा 47 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साल 2022 में जब से रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल वॉर शुरू किया, तब से दोनों देशों के बीच हवाई हमले जारी हैं। आए दिन हमले होते रहते हैं रशिया यूक्रेन के बीच। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील भी की कि वो यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करें। उन्होंने अमेरिका से पैट्रियट एयर डिफेंस की भी मांग की है। देखा जाए तो जिस वक्त ज़ेलेंस्की दुनिया से मदद मांग रहे हैं, उसी वक्त उनके अपने देश में लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये है प्रदर्शन की। सवाल है कि युद्ध के बीच आखिर अपनी ही जनता ज़ेलेंस्की से क्यों नाराज है? वजह है उनका हालिया फैसला। लोग सरकार से इसलिए नाराज हैं क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री माइखाइलो फेडरोव को पद से हटा दिया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यूक्रेन के ड्रोन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने और सेना के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करने में फेडरोव का अहम रोल रहा है। उन्हें दोबारा पद पर लाया जाए, ऐसी मांग है लोगों की। दूसरी ओर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने इस फैसले का बचाव किया। उनका कहना है कि पूर्व रक्षा मंत्री फेडरोव और कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिरिस्की के बीच आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से ये बदलाव करना ज़रूरी हो गया था। ज़ेलेंस्की ने फेडरोव की जगह मेजर जनरल येवगेन खमारा को एक्टिंग डिफेंस मिनिस्टर बनाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं और समर रेसेस से, संसद में समर रेसेस चल रही है, इस वजह से नियुक्ति में अभी देरी हो सकती है। यानी ज़ेलेंस्की के सामने इस वक्त 2 मोर्चे खुले हैं, बाहर रूस का सैन्य दबाव और अंदर अपनी ही जनता का राजनीतिक दबाव।
तो इस खबर में इतना ही। आपकी अगर इस खबर पर कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।